और चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच आज एक बार फिर से की गई है। कल देखिए जांच हुई थी और आज हेलीकॉप्टर की जांच एक बार फिर से की गई है। चुनाव आयोग की टीम की तरफ से जांच की गई है, जिसका वीडियो देखिए कल उद्धव ठाकरे ने बनाया था और आज एक बार फिर से ये वीडियो सामने आया है। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग लगातार हो रही है और चुनाव आयोग की टीम की तरफ से आज एक बार फिर से चेकिंग हुई है, जिसका ये वीडियो सामने आया है। और आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार देखिए सवाल भी उद्धव ठाकरे की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कल वीडियो भी बनाया था, आज उस्मानाबाद का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चुनाव प्रचार के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की ये जांच की गई है। कल आपको बता दें कि जब वो मौजूद थे यवतमाल में, तो वहां पर भी चेकिंग की गई थी उनके सामान की। हेलीकॉप्टर में जो सामान रखे गए थे उनकी जांच चुनाव आयोग की टीम की ओर से की गई थी और इसे लेकर लगातार उद्धव ठाकरे हमलावर नजर आ रहे हैं और इसी का इलेक्शन तमाम तरीके से देखने को जरूर मिल रहा है। तो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसकी जांच आज चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। ऑपरेशन लंगड़ा की, अगर बदमाशों ने अपराध नहीं छोड़ा तो फिर एक्शन कितना बड़ा होगा, ये लगातार योगी आदित्यनाथ बताते रहे हैं। और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यही कोशिशें हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया जाए। चाहे फिर लखीमपुर की बात हो, तरनतारन की बात हो, किस तरह से योगी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है। सूबे में अपराध और अपराधियों का गिन गिन कर हिसाब होता है। अगर किसी ने अपराध किया तो उसका ऐसा ही हश्र होता है। तस्वीर उन्नाव की है, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया तो योगी की पुलिस ने उनका कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया। चलकर तो ये तीनों बदमाश अपने पैर पर आए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उनको घेरा। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए और फिर पुलिस के कंधे पर लटक कर अस्पताल जा पहुंचे। पुलिस के मुताबिक इन तीनों बदमाशों ने रविवार को एक वकील के घर पर धावा बोला, लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया। सूचना मिलने पर एनकाउंटर कर 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से तमंचा, नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाश जो हैं उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो हैं वो पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लूट और चोरी के 3 आरोपी भीखमपुर नगर की तरफ जा रहे थे। पुलिस की सघन चेकिंग देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने बदमाशों को घेरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया और तीसरा भाग निकलने में कामयाब हुआ। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, लूटे गए सोने और चांदी के गहने, नकदी और बाइक बरामद कर लिया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग लगातार जारी है। बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटर रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। पुलिस ने भी अपने बचाव में फिर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया, जिसमें एक बदमाश की गोली लगी है और एक बदमाश को पकड़ लिया और एक बदमाश अंधेर का लाद लेकर के फरार हो गया है। उसके लिए पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। सिर्फ यूपी की नहीं, पंजाब में भी पाकिस्तानी सीमा के पास मुठभेड़ हुई। तरनतारन में गैंगस्टर और पंजाब पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गैंगस्टर जोधवीर सिंह जोधा गोलीबारी में घायल हुआ। जोधवीर जबरन वसूली रैकेट का एक्टिव मेंबर है। कुल मिलाकर राज्य चाहे जो हो, हर जगह अपराधियों का हिसाब को रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज की, जहां 4 महिलाएं काल के गाल में समा गईं। घर के लिए मिट्टी खोद रही थी, इस दौरान बड़ा हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। देखिए। टीला धड़ाम, मचा कोहराम। मलबे में लाश, जिंदगी की तलाश। चीख पुकार चित्कार से मचे हाहाकार और मलबे के ढेर की यह खौफनाक तस्वीर उत्तर प्रदेश के कासगंज की है, जहां एक मिट्टी का टीला देखते ही देखते ढह गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। वहीं मलबे में दबी कई जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाला जा सका। हादसे की खबर मिलती ही फायर ब्रिगेड और राहत बचाव की टीम मौके पर जा पहुंची। सबसे पहले जेसीबी की मदद से मिट्टी और मलबे को हटाया गया, फिर एक एक कर महिलाओं को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, जिन्हें मलबे से निकालकर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो जेसीबी ने जो पुलिया बन रही थी 6 लाइन की, उसमें मतलब जो है उसने गड्ढा कर दिया था, तो उसमें मुझे मट्टी खोदने गई थी। अच्छा। और मट्टी खोदते खोदते वो धार गिर पड़ी नीचे, उसमें दब गई 15-20 लेडीज। तो जेसीबी क्या काम कर रही थी, किसका काम कर रही थी वो? 6 लाइन की जो पुलिया बन रही थी वो काम कर रही थी। हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है उसका। तो ये लोग मिट्टी निकालने गए थे। घर की लिपाई छबाई के लिए मिट्टी लेने गई महिलाओं के हादसे का शिकार होने की जानकारी लगते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट किया और घायलों के उचित इलाज के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इतना कि नहीं, सीएम के निर्देश पर मौके पर पहुंची जिला अधिकारी ने लापरवाही होने पर कार्रवाई की बात कही है। 9 महिलाओं को एक्सकवेट किया गया है, जिसमें से 4 बहुत डेड थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और बाकियों के इंजरीज हैं, टोटल 9। और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे रूप से चला है। यहाँ पे जेसीबी के बाद एक्सकवेटर लगा के पूरे एरिया को उन लोगों ने सही से चेक कर लिया है एंड अब संभावना कम लग रही है और कोई महिलाएं अंदर नहीं। लापरवाही हुई, कार्रवाई का भरोसा दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। आखिर बार बार कार्रवाई के बाद भी हर बार ऐसी घटनाएं क्यों सामने आ जाती हैं? इन हादसों पर लगाम कब लगेगा और इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं एग्जाम पर जारी संग्राम की। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज 2 दिन से उबल रहा है क्योंकि 16 लाख अभ्यर्थी सड़कों पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और यही वजह है कि लोक सेवा आयोग के बाहर आज भी उनका प्रदर्शन जारी है। कल लाठीचार्ज इन छात्रों पर किया गया था, तो आज थाली पीटकर ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। एग्जाम पर रण, जोरदार प्रदर्शन। एग्जाम का नया फॉर्मूला, हाई वोल्टेज ड्रामा। 16 लाख छात्र, पूरी होगी मांग। प्रयागराज में पिछले 2 दिन से जंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों के साथ सड़क पर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल चल रहा है। छात्र अपनी मांगों के साथ पिछले 2 दिनों से यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। सड़कों पर जिन छात्रों को लाठी भांजी गई, उनमें से कोई कल पीसीएस अधिकारी बनेगा तो कई समीक्षा अधिकारी, लेकिन किसी के साथ कोई रहम नहीं। सोमवार को मिली लाठी के बाद भी छात्र टस से मस नहीं हुए। वो एक बार फिर से आर पार की जंग के लिए तैयार हैं।
सबसे बड़ी मांग ये है कि आयोग जो नया एक्सपेरिमेंट करा नॉर्मलाइजेशन का, हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? जीएस का एक ब्रॉड लेवल है मैम, जीएस का एक ब्रॉड लेवल है मैम। ये कौन सा कैसे ये डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है? यूपीपीसीएस 2024 और समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने मानकीकरण और 2 दिवसीय जो एग्जाम नई व्यवस्था परिवर्तन लाया है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध तब तक करेंगे जब तक ये नोटिस आयोग जारी नहीं करेगा। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और अपनी इसी मांग के साथ छात्र लोक सेवा आयोग के बाहर अपना विरोध दर्ज करवा रखे हैं। हजारों की संख्या में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रखे छात्र प्रदर्शन कर रखे हैं। इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। आयोग ने यूपीपीएससी परीक्षा का जो कैलेंडर तैयार किया है उसके मुताबिक सिविल सेवा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 7 से 8 दिसंबर की तारीख दी है, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए 22 और 23 दिसंबर की तारीख तय की गई है। प्रीलिम्स की परीक्षा हर दिन 2 पालियों में होगी, यानी 2 दिन में 4 पाली, और आरओ एआरओ एग्जाम पहले दिन 2 पाली और दूसरे दिन 1 पाली में होंगे। यूपीपीएससी परीक्षा के लिए कुल 220 पद, जिसके लिए 5,76,154 छात्र एग्जाम देंगे, जबकि आरओ एआरओ के 441 पद के लिए 10,76,004 छात्र परीक्षा देने वाले हैं। अब तक जो परीक्षा एक दिन में एक साथ हो जाती थी उसे 2-2 दिन कराने जा रहे आयोग के फैसले से छात्र आशंकित हैं। आशंका गड़बड़ी, धांधली, पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगा रहे हैं। अब सवाल है, और भी इम्तिहान 2 दिन में होते हैं और अंकों को नॉर्मलाइज करके उनका परिणाम आता है, लेकिन इन छात्रों के प्रदर्शन और गुस्से का कारण क्या है? आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा एक दिन में ही एक शिफ्ट में कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से परसेंटेज पर असर होगा। आयोग की तरफ से गोलमोल जवाब देने की कोशिश किया जा रहा है, कोई संतोषजनक उत्तर अभी तक नहीं आया है। वही पुरानी डेट में अडिग है, वो हम लोग में बात मानने के तैयार नहीं है। वो फुल रूप से मूड बना लिया कि हम करप्शन करेंगे। हमारा कहना ये है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो, इससे करप्शन नहीं होगा। छात्रों को डर और भी, लेकिन यूपी लोक आयोग का कहना है कि पारदर्शिता के लिए ही एक साथ 5-5 लाख छात्रों की परीक्षा एक पाली में 2 दिन करवाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।